दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां समय टूट रहा हो, जहां एक ही आसमान में कई अलग अलग यूनिवर्स टकरा रहे हों और जहां अवेंजर्स भी पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहे हों। मार्वल ने आखिरकार अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और यकीन मानिए यह सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, यह आने वाले सबसे बड़े युद्ध की घोषणा है। इस बार दुश्मन कोई एलियन नहीं, कोई मैड टाइटन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी बुद्धि, ताकत और महत्वाकांक्षा उसे भगवानों के बराबर खड़ा कर देती है। डॉक्टर डूम। तो चलिए बिना समय गंवाए ट्रेलर के हर सीन को फ्रेम दर फ्रेम समझते हैं। ट्रेलर की शुरुआत किसी बड़े एक्शन से नहीं होती, न कोई धमाका, न कोई सुपर हीरो, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। कैमरा धीरे धीरे एक ऐसे शहर को दिखाता है जहां सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा में बेचैनी साफ महसूस होती है। आसमान में हल्की हल्की ऊर्जा की दरारें दिखाई देती हैं। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तो आपको याद होगा कि जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो ऐसी ही घटनाएं शुरू होती हैं। यानी ट्रेलर का पहला शॉट हमें साफ बता देता है कि मल्टीवर्स अब पूरी तरह अस्थिर हो चुका है। इसके बाद कुछ बहुत तेज शॉट्स दिखाई देते हैं। एक जगह सड़कें टूट रही हैं, दूसरी जगह इमारतें हवा में बिखर रही हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण बदल चुका है और कहीं आसमान का रंग ही बदल जाता है। मार्वल इन शॉट्स के जरिए सिर्फ तबाही नहीं दिखा रहा, बल्कि यह बता रहा है कि वास्तविकता, रियलिटी खुद टूटने लगी है। कॉमिक्स में इसे इनकर्शन कहा जाता है। इनकर्शन का मतलब है जब दो अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकराते हैं। अगर उन्हें रोका न जाए तो दोनों यूनिवर्स नष्ट हो सकते हैं। यही खतरा अब MCU के सामने खड़ा दिखाई देता है। अब ट्रेलर का सबसे दमदार पल आता है। कैमरा एक विशाल अंधेरे किले की ओर बढ़ता है। हर तरफ सन्नाटा, भारी भरकम पत्थर की दीवारें और फिर एक सिंहासन। उस पर बैठा है एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर देती है। वह है डॉक्टर डूम। वह कोई जल्दबाजी नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, उसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं। उसका शांत बैठना ही यह बता देता है कि खेल उसके नियंत्रण में है। यही डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी पहचान है। वह केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे बुद्धिमान लोग में से एक है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या डॉक्टर डूम सिर्फ दुनिया पर कब्जा करना चाहता है या उसका मकसद कुछ और है? कॉमिक्स में डॉक्टर डूम कई बार ये मानता है कि केवल वही पूरी दुनिया को बचा सकता है। उसके लिए आजादी से ज्यादा जरूरी है नियंत्रण। उसका विश्वास है कि अगर सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो युद्ध, अपराध और अराजकता खत्म हो सकती है। यानी उसकी नजर में वह विलेन नहीं, बल्कि दुनिया का उद्धारक है। यही सोच उसे थानोस से भी अलग बनाती है। थानोस संतुलन चाहता था, लेकिन डॉक्टर डूम नियंत्रण चाहता है, और यही उसे MCU का सबसे खतरनाक दुश्मन बना सकता है। और डॉक्टर डूम ने अपनी पहली एंट्री के साथ साफ कर दिया कि इस बार दुश्मन पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन अब ट्रेलर अपनी असली रफ्तार पकड़ता है, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाले हैं अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज। जैसे ही स्क्रीन पर तेज म्यूजिक शुरू होता है, कैमरा अलग अलग जगहों पर मौजूद हीरोज को दिखाता है। कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, कोई किसी रहस्यमयी ऊर्जा का अध्ययन कर रहा है, तो कोई पहले से चल रही तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा है। यही मार्वल एक बात साफ कर देता है, इस बार हर हीरो अकेले नहीं, बल्कि एक टीम की तरह लड़ने वाला है। थॉर का गंभीर चेहरा बताता है कि उसने शायद पहले ही इस खतरे की झलक देख ली है। कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन अब सिर्फ ढाल लेकर लड़ने वाला सैनिक नहीं, बल्कि पूरी टीम का लीडर बन चुका है। एंटमैन और दूसरे वैज्ञानिक हीरोज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मल्टीवर्स टूट क्यों रहा है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि समय, विज्ञान और रणनीति की भी है। अब ट्रेलर का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कैमरा एक हाई टेक लैब की ओर जाता है। बीच में खड़े हैं रीड रिचर्ड्स। उनके आसपास ऐसे उपकरण दिखाई देते हैं जो सामान्य तकनीक से कहीं आगे हैं। मार्वल यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत देता है। कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स को पूरी मार्वल यूनिवर्स का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर डूम भी लगभग उतना ही प्रतिभाशाली है। दोनों बचपन से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। एक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए करता है, दूसरा उसी बुद्धि का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए। यही कारण है कि उनकी टक्कर केवल सुपर पावर की नहीं, बल्कि दो महान दिमागों की जंग है। अगले कुछ सेकंड में ट्रेलर हमें एक और बड़ा सरप्राइज देता है। हमें कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर पुराने मार्वल फैंस तुरंत पहचान जाएंगे। अगर ये सच में प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग यूनिवर्स अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एक्स हमेशा शांति का रास्ता चुनते हैं, वहीं मैग्नेटो मानता है कि ताकत ही सबसे बड़ा न्याय है। अब सोचिए, जब डॉक्टर डूम जैसा शासक सामने होगा, तो क्या मैग्नेटो उसका साथ देगा या पहली बार दोनों एक ही तरफ खड़े होंगे? मार्वल शायद इसी सवाल को फिल्म का बड़ा ट्विस्ट बना सकता है। अब ट्रेलर में लगातार कई यूनिवर्स के दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ शहर अचानक गायब हो जाते हैं, कुछ जगहें एक दूसरे में मिल जाती हैं
और कुछ इमारतें ऐसे टूटती हैं जैसे समय खुद उन्हें मिटा रहा हो। ये सिर्फ सीजीआई नहीं है, ये सीधे मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े इवेंट इनकर्शंस की ओर इशारा करता है। इनकर्शन तब होता है जब दो अलग अलग पृथ्वियां एक ही स्पेस में मौजूद होने लगती हैं। अगर कोई समाधान न निकले तो दोनों का विनाश तय होता है। यही वह स्थिति है जिसने कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत की थी। अगर फिल्म उसी दिशा में जा रही है तो डूम्सडे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स की नींव बनने वाली है। अब ट्रेलर में डॉक्टर डूम की कुछ और झलकियां दिखाई देती हैं। वह युद्ध में भागता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। वह पहले अपने दुश्मनों को लड़ने देता है, फिर उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल करता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने कई बार एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और यहाँ तक कि देवताओं को भी अपनी बुद्धि से हराया है। उसकी सबसे खतरनाक शक्ति उसका दिमाग है। अगर एमसीयू ने इसे सही तरीके से दिखाया तो शायद पहली बार दर्शकों को ऐसा विलेन देखने मिलेगा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हर चाल पहले से सोचकर चलता है। अब तक हमने देखा कि पूरी मल्टीवर्स तबाही की ओर बढ़ रही है। एवेंजर्स एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं और डॉक्टर डूम हर चाल को पहले से कंट्रोल करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब ट्रेलर उस मोड़ पर पहुंचता है जहां हर मार्वल फैन रुककर एक ही सवाल पूछता है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या एमसीयू की पूरी कहानी का रीसेट? ट्रेलर के अंतिम हिस्से में कुछ बहुत तेज शॉट्स दिखाई देते हैं। इनमें से एक शॉट में दूर खड़ा एक रहस्यमयी सिलहूट नजर आता है। मार्वल ने जानबूझकर उसका चेहरा साफ नहीं दिखाया। यही वजह है कि इंटरनेट पर कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी पुराने अवेंजर का वेरिएंट हो सकता है। दूसरों का मानना है कि मार्वल सिर्फ दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाना चाहता है। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती इसे एक फैन थ्योरी ही माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। सालों तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का चेहरा रहे, लेकिन अब वही अभिनेता डॉक्टर डूम की भूमिका निभा रहे हैं। ये फैसला सिर्फ कास्टिंग नहीं है। मार्वल शायद दर्शकों की भावनाओं का इस्तेमाल करके एक अलग तरह का प्रभाव पैदा करना चाहता है। जब दर्शक उसी चेहरे को इस बार एक विलेन के रूप में देखेंगे, कहानी का असर पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। इसका यह मतलब जरूरी नहीं कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क ही है। अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी पुष्टि नहीं किया गया है। अगर हम मार्वल कॉमिक्स को देखें तो सीक्रेट वॉर से पहले भी मल्टीवर्स में लगातार इनकर्शंस होने लगे थे, पर नई टक्कर पूरी वास्तविकता को और कमजोर करती गई। आखिरकार एक ऐसी स्थिति आई जहां अलग अलग यूनिवर्स के बचे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नई दुनिया बनाई गई। अगर एमसीयू इसी दिशा में जा रहा है तो एवेंजर्स डूम्सडे केवल एक फिल्म नहीं बल्कि पूरी मल्टीवर्स सागा का निर्णायक मोड़ हो सकती है। तो दोस्तों, हम ट्रेलर के आखिरी कुछ सेकंड तक पहुंच चुके हैं। यही वो पल है जहां मार्वल बिना ज्यादा कुछ दिखाए भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। हर फ्रेम, हर म्यूजिक बीट और हर कट एक बड़े तूफान की आहट देता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस बार एवेंजर्स जीतेंगे या इतिहास पहली बार पूरी तरह बदल जाएगा? ट्रेलर के क्लाइमैक्स में तेज कट्स के साथ अलग अलग लोकेशन दिखाई देती हैं। कुछ हीरो युद्ध के लिए तैयार हैं, कुछ लोग लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सीधे उस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। मार्वल यहाँ एक बात स्पष्ट करता है, यह सिर्फ एक शहर या एक ग्रह की लड़ाई नहीं है। इस बार दांव पर पूरी वास्तविकता है। जब भी हम किसी बड़े विलेन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी ताकत याद आती है, लेकिन डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि है। वह हमेशा कई कदम आगे सोचता है। अगर उसने सचमुच मल्टीवर्स क्राइसिस की योजना बनाई है तो संभव है कि एवेंजर्स अभी तक वही खेल खेल रहे हों जो डूम पहले ही तय कर चुका है। यही वजह है कि डॉक्टर डूम को मार्वल कॉमिक्स का सबसे खतरनाक रणनीतिकार माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल, एवेंजर्स जीतेंगे? अगर हम एमसीयू का इतिहास देखें, इन्फिनिटी वॉर में हीरो पहली बार हार गए थे, एंड गेम में उन्होंने वापसी की, लेकिन मल्टीवर्स सागा की कहानी अलग है। यहाँ जीत का मतलब सिर्फ विलेन को हराना नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचाना है। और अगर वास्तविकता ही टूट चुकी हो, शायद जीतने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा न रहे। अगर पूरे ट्रेलर को ध्यान से देखा जाए तो एक चीज बार बार सामने आती है, डर, अनिश्चितता और बलिदान। मार्वल हमें सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं दिखा रहा, वह यह बता रहा है कि हर युग का एक अंत होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। शायद यही कारण है ट्रेलर में जीत से ज्यादा संघर्ष पर जोर दिया गया है। फाइनल एनालिसिस, आखिर इस ट्रेलर से हमें क्या समझ आता है? पहली बात, डॉक्टर डूम एमसीयू का अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, मार्वल अपने ट्रेलर्स में अक्सर बहुत कुछ छिपा कर रखता है, इसलिए अभी कई बातें सिर्फ अनुमान है। असली जवाब हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही लेगा। तो दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे का यह ट्रेलर सिर्फ आने वाली फिल्म की झलक नहीं देता, बल्कि यह एमसीयू के अगले युग का दरवाजा खोलता है। अब हर फैन के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या इस बार हीरोज इतिहास बदल पाएंगे या डॉक्टर डूम पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने में सफल हो जाएगा? आपकी क्या थ्योरी है? क्या डॉक्टर डूम थानोस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।